फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम ब्लाउज बनाएंगे, मैंने ये वाला कपड़ा लिया है और इस कपड़े का बनाने वाली हूँ। नेट का कपड़ा है, नेट के कपड़े से बनाने वाली हूँ मैं ये ब्लाउज। और इसको सबसे पहले हम नेट के कपड़े पे कटिंग करेंगे। इस तरह से हम डबल फोल्ड करके इसको रख लेंगे। अब क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे कपड़े में ये लाइन आ रही है, तो इस लाइन को मैं नहीं चाहती कि मेरे ब्लाउज के अंदर आए, ये बीच में आए, तो मैं इसको साइड में इसलिए ऐसे इसको पहले मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी कपड़े को, इस तरह से कुछ। और फिर उसको अब हम यहाँ से भी काट सकते हैं ब्लाउज, ये इस साइड से भी कटिंग कर सकते हैं। जो लाइन आ रही थी वो यहाँ पर आ रही थी, तो उसको मैंने अलग से निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पर कटिंग करूंगी ब्लाउज की, और अपनी लेंथ के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसा ही मेथड से टॉप बनाना चाहते हैं तो टॉप भी बना सकते हैं, बस उसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आप ब्लाउज भी बना सकते हैं, टॉप भी। मैं बेसिकली ब्लाउज बनाने के लिए लेके आई थी ये कपड़ा, तो मैं ब्लाउज ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास इस टाइप का नेट फैब्रिक में एक टॉप ऑलरेडी है, तो मैं इससे ब्लाउज बनाने के लिए लेके आई थी। इस तरह से ये देखिए, हमने इसको अच्छे से इसको फैला लिया है। अब मेरे पास एक ड्राफ्ट रखा है ब्लाउज का, ये ब्लाउज का ड्राफ्ट, या फिर आप सिंपल कोई भी ब्लाउज रख के भी उसको काट सकते हैं। और इस तरह से आप रखिए। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर करके रखा है इस तरह से, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ थोड़ी लंबी चाहिए थी। और उसके बाद मैंने यहां से पहले हम मार्किंग्स करेंगे। देखिए, ब्लाउज भी बहुत इजी होता है बनाना, कोई भी इसमें टेक्निक ऐसी नहीं होती कि बहुत ट्रिकी है या कुछ है। इतना ही हम लेंगे। और 4 इंचेस पे मैं मार्क कर दूंगी यहाँ पर, क्योंकि ये ड्राफ्ट है। ये जो है वो बोट नेक का है, तो मैंने बोट नेक की जगह अब मुझे सिंपल ब्लाउज ही बनाना है, क्योंकि मैंने इसकी बैलून स्लीव्स बनाना चाहती हूँ मैं, तो उसके ऊपर सिंपल नेक ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये हो गया है। इस तरह से इसको रख के और इस पे ड्राफ्ट बना लेंगे। इसका जो ये फ्रंट नेक या बैक नेक आप जितना डीप करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 इंचेस पे किया है मार्क। तो ये है हमारा 6 इंचेस। बना लिया अब हमने। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे इसकी। पहले हम आगे का पोर्शन काट रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कट करेंगे। आगे से भी मैं राउंड ही रखूंगी और थोड़ा कम डीप रखूंगी, क्योंकि आगे से ज्यादा डीप अच्छा नहीं लगता है ब्लाउज में। तो मैंने इस तरह से रखा है। फ्रंट से हम थोड़ा डीप रख सकते हैं। फ्रंट की कटिंग अभी हम अलग से करेंगे, अभी हम पहले बैक की कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो गया है कटिंग। पूरा कटिंग करने के बाद हमारे पास इस तरह से 2 पीस आ जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर इसको हम कट कर लेंगे, दोनों पीस को अलग अलग कर लेंगे। ये दोनों अलग अलग हो गए हैं और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये इस तरह से दिखेंगे। ये देखिए, आगे हमने यहाँ पर बटन्स वगैरह का प्लेकेट लगा लेना है। और ये हो गया हमारा आर्म होल और ये फ्रंट नेक। तो ये फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब हम सिर्फ एक पार्ट लेंगे और एक को रख देंगे। अब हम
डबल फोल्डेड साइड लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और जो ये लाइन आ रही थी वो कुछ वो यहाँ पर है, ये है लाइन, तो मैं उस जोड़ को लाइन को साइड में कर देती हूँ। और मैं इस तरह से अब रख के, और ये इस तरह से रखना है कि आपका जो साइड वाला पोर्शन है, गले वाला, बीच वाला, वो गले वाला पोर्शन यहाँ पर आए इस फोल्डेड साइड पे, इस तरह से यहाँ पर फोल्डेड साइड पे आना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये बैक पोर्शन हम काट रहे हैं, तो बैक हमारी नहीं तो खुली हुई हो जाएगी अगर हमने कट वाले पोर्शन पे लिया, इसलिए फोल्डेड पोर्शन पे लिया है। ये देखिए हमने, ये डबल फोल्ड यहाँ पर आ रहा है, तो इस पे लिया और इस पे ऐसे रखकर सीधा सीधा इसी तरह से हम कट कर लेंगे। आप अपने आप इस तरह से पुराने किसी भी कपड़े पे आप ड्राफ्ट बना के रख सकते हैं ब्लाउज का, और उसको फिर आप हमेशा यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है और आप फिर भी अपने आप सिलना चाहते हैं अपना ब्लाउज, बहुत अच्छे सिलते हैं फ्रेंड्स। एक दो बार गलती होती है पर उसके बाद हम सब मतलब अच्छा सिलने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस है, कोई हार्ड एंड फास्ट का ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें। अब हमने ये इसका ऊपर वाला पार्ट उतार देना है, क्योंकि ये तो हमारा फ्रंट पार्ट था। अब हमने बैक का थोड़ा सा गला डीप कर लेंगे हम, इस तरह से रख के इसको, और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए जितना आपको डीप चाहिए। जैसे कि अब मुझे यहाँ पर है 4 इंचेस पे मैंने फ्रंट का रखा है, और आप 7 इंचेस बैक का रख सकते हैं, या 8 भी रख सकते हैं। किसी को ज्यादा डीप पसंद है तो वो और ज्यादा कर सकता है, बट मैं यहाँ पर 7 इंचेस का ही रखूंगी। 7 इंचेस डीप हो जाएगा ये। और देखिए यहां से इसको लेके और यूं, अब इसको आप यहां से कट कर लीजिए। ये देखिए ये हमारा कट हो गया है। अब हमारा ये बैक पोर्शन है, इस तरह से ये बैक पोर्शन आ गया हमारे पास कट करके, और ये आ गया है हमारे पास फ्रंट पोर्शन इस तरह से। ये बैक और फ्रंट को अब हम जोड़ लेंगे। पहले हम इसमें अस्तर लगाएंगे। इसका अस्तर की कटिंग भी हम ये वाली ड्राफ्ट रख के और सेम एज इट इज कर लेंगे, जैसे हमने ये वाली किया है वैसे ही रख के और आराम से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अस्तर भी कट गए हैं और हमारे फ्रंट और बैक पोर्शन भी कट गए हैं। तो अब इनके बाद अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स में बैलून ऊपर बनाना है, तो हम खूब खुली खुली सी स्लीव्स कट करेंगे। पहले बचे हुए कपड़े को हम लेंगे इस तरह से, और इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम डबल फोल्ड करके, और फिर अब बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स निकालेंगे इस तरह से। डबल फोल्ड हो गया है ये। अब मैं इसका पूरा जितना भी है ना, इसका चौड़ाई साफ साफ कपड़े की जितनी भी है वो मैं अलग से निकाल लेती हूँ। इसको एक स्क्वायर शेप में काट लेती हूँ, और फिर जो भी जैसे अनइवन है ना उनको काट के मैं दिखाती हूँ हमको कि मेरे पास ये 2 कपड़े बचे हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे पास 2 रेक्टेंगल कपड़े बचे हैं, इतने इतने बड़े। और आप अपने हिसाब से बैलून स्लीव्स कितनी आप लंबी बनाना चाहते हैं, कपड़ा तो ये सारा लग जाएगा चौड़ाई में, तो इस तरह से तो ये सारा लग जाएगा, क्योंकि इसमें खूब सारी चुन्नटें बनेंगी। चुन्नट डाल डाल के मतलब हल्के हल्के ऐसे प्लीट्स डाल डाल के हम बनाएंगे अपनी वेस्ट के अराउंड, तभी उसके में बैलून स्लीव्स वाला इफेक्ट आएगा, बैलून जैसा। तो ये चौड़ाई में तो सारा लग जाएगा। लंबाई आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप कितनी लंबी चाहते हैं अपनी स्लीव्स को। ये जो है ये 20 इंचेस है, ये देखिए ये 20 इंचेस है पूरा।
तो आप 20 भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, जितना आपके पास कपड़ा अवेलेबल है उतना। आप इसके लिए 1.5 मीटर कपड़ा लीजिए। ये बैलून स्लीव्स वाला टॉप बनाने के लिए आप 2 मीटर ले सकते हैं, और ब्लाउज बनाने के लिए आप 1.5 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। ये सफिशिएंट होगा। और इसमें मेरी इसकी कपड़े की चौड़ाई जो है वो 28 इंचेस है। तो 28 इंचेस इसकी विड्थ है, और इसकी लेंथ जो है वो 20 इंचेस है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टिच करना। तो फ्रेंड्स, इसको हम साइड में रखते हैं, और अब हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। हम इसको जोड़ने के लिए अस्तर के साथ हम ये नेट वाला कपड़ा जोड़ेंगे। इसको इस तरह से रखकर, जैसे कि ये देखिए, ये आपका हो गया है गले से गला मिलाकर हमने इसको रख दिया यहाँ पर। और फिर हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे, उसका भी नेक से नेक मिलाएंगे। और बट हम इस चीज़ का हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये नेक एक ही साइड पे हो दोनों, अदरवाइज कई बार हम है ना शोल्डर्स मिला देते हैं नेक के साथ, तो वो नहीं होता। ये देखिए, ये इस तरह से हो गया, नेक के साथ नेक जुड़ेगा इस तरह से। इसको इसी साइड को रखेंगे हम, ताकि हमें पता चल जाए कि ये नेक वाली साइड है यहाँ पर साइड में। और फिर अब हम बैक साइड का इसका पोर्शन लेंगे। बैक साइड का हमने पोर्शन लिया है, इसको इसके अस्तर के साथ हम इसको लेंगे और इसको इस तरह से करके यहाँ पर रख देंगे। अब हम इसके पहले शोल्डर्स जोड़ लेंगे, इसको और इसके दोनों के शोल्डर्स जोड़ के, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ शोल्डर्स हमने जोड़ लिए हैं, फिर उसके बाद क्या करना है। हमारे शोल्डर्स के साथ शोल्डर्स जुड़ गए हैं दोनों। अब हम इसमें पीछे प्लीट्स बना के पीछे चुन्नटे डालेंगे 2 फिटिंग के लिए। ये जरूरी होता है, आपने देखा होगा। तो हम उसके लिए हम ऐसे करेंगे, बैक साइड पहले हम लेंगे बैक साइड पे, और यहाँ पर इसके कंधों के नीचे 2 लाइंस लगाएंगे, हाफ तक 2 लाइंस लगाकर फिर उसको इस तरह से मोड़कर, और वो लाइंस पे हम अंदर मोड़ देंगे। तो इस तरह से करके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। ये फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर चुन्नटे लगा ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाई है मैंने। उल्टी साइड से शायद आपको ज्यादा दिखेगा जहां से लगी है। ये देखिए, ये इस तरह से पफ सा बन जाता है, मतलब पैड की जगह हमने इस तरह से चुन्नटे लगा लेते हैं। एक सीधी लंबाई में नीचे, एक साइड में, एक इस साइड, और एक वहां कंधे के पास, शोल्डर के पास लगा, शोल्डर के पास नहीं, जैसे आर्म्स होती है ना, आर्म होल जहां पर कटा हुआ है उसके पास ऐसे कपड़ा फोल्ड किया और इस तरह से इसको यहाँ पर लगा लिया। और इस तरह से हमने दोनों साइड लगा ली है, पीछे भी लगाई है इस पे। तो इस तरह से ये बन गया है। अब हमारा ब्लाउज ऑलमोस्ट तैयार है। अब हमने स्लीव्स के ऊपर काम करना है। स्लीव्स के लिए जो हमने कपड़ा लिया था वो लेंगे अब हम, ये वाला कपड़ा एक लेंगे पहले हम, फिर उसको स्लीव्स के ऊपर इस तरह से, ये देखिए, उल्टी साइड से लगाएंगे स्लीव्स इस तरह रखकर, और अब हम इसको इसके ऊपर इसको इस तरह से स्टिच करते जाएंगे ऐसे रखकर। और यहाँ इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटे बना के, सबसे ज्यादा गैदर्स जो आनी चाहिए वो ऊपर आनी चाहिए यहाँ पर जोड़ के पास, ताकि सारा ये ठीक से, मतलब बैलून वाला इफेक्ट आए। इस तरह से ये देखिए, थोड़ा थोड़ा चुन्नटे करके हमने यहाँ पर लगानी है, और इस तरह से ये चुन्नटे बनती जाएंगी। यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है पूरी ये आर्म होल के अराउंड। तो इसको स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से स्टिच किया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने अपनी आर्म्स लेनी है, कितनी लंबी हमने बाजू रखनी है। तो मेरी बाजू की लंबाई है 20 इंचेस, जो बिल्कुल तैयार है। तो मैं उसमें से 5 इंचेस का तो मैं नीचे यहाँ पर कफ बनाना चाह रही हूँ। तो वो कफ, जैसे कि आपने देखा होगा शर्ट्स में होते हैं जैसे कफ, तो वो बनाना चाह रही हूँ मैं, इतना चौड़ा 5 इंचेस का। और उसके ऊपर बैलून रखूंगी। तो बैलून की लंबाई अब 5 का अगर हम काट देते हैं, अगर हम जैसे हमारी तैयार है 20 इंचेस की तैयार है स्लीव्स, तो 20 में से 5 काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 बचेगा। तो अभी हमें इसको 17 इंचेस का रखना है। की लंबाई हमने 17 इंचेस रखनी है फ्रेंड्स। देखिए, कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। ये लंबाई होगी बैलून की 17 इंचेस होगी ये, और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। अब ये 2 इंचेस हमारी एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये 20 था, अब 1 इंच इसमें चला गया, तो ये टोटल अब 19 बचा है अभी हमारा। और हमने इसमें 17 लेना है।
तो हम 17 नहीं तो 16 ले लेते हैं हम इसमें, क्योंकि हमने अभी 16 में 1 इंच अंदर चला जाएगा और फिर 5 इंच का कफ भी लगना है। तो 16 इंचेस हमने बैलून की लंबाई लेनी है। अब इसको हम कट कर लेते हैं 16 इंचेस पे। ये हमने 16 इंचेस का बैलून बना लिया है। अब हमने इसको बैलून कैसे बनाया है, यहाँ पर हमने ऊपर खूब सारी चुन्नटें डाल के, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हमने इसको अब एक बैलून की शक्ल देंगे। अब यहाँ से हमारा ये पूरा फ्लेयर वाला है। अभी हमने इसको यहाँ से स्टिच नहीं किया है, ये बिल्कुल अलग अलग है। तो अभी हम इसका कफ लगाएंगे, तब हम उसको स्टिच करेंगे। अब बचा हुआ कपड़ा हम जो लेंगे, हमारे पास जो है बचा हुआ, उसको हम लेंगे और इस तरह से उसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको 5 इंच हम लंबाई रखकर इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से रखकर इसको 5 इंचेस की हम इसकी लेंथ रखेंगे, लंबाई। यहां से ये 5 इंचेस का हो जाएगा। तो हम इसको 6 पे काटेंगे, हम 6 पे या 7 पे, क्योंकि 1 इंच उस पे जुड़ेगा और 1 इंच नीचे फोल्ड होगा। तो हम इसको 7 इंचेस पे कट करेंगे। तो 7 इंचेस इसकी लेंथ लेके हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 7 इंचेस पे हमने कट कर लिया है। इस तरह से हमारे पास 2 पीस आ जाएंगे। इस तरह से ये देखिए 2 पीस आ गए हैं। अब हम इसको अपनी वेस्ट के अराउंड हम इसको रख के देखेंगे पहले हमारे को कितना ये चौड़ा चाहिए, तो पता चलेगा हमें। इसको इस तरह से हमने नापना है, ऐसे वेस्ट के अराउंड रख के। और ये हमारा आ रहा है 8 इंचेस पे आ रही है, 7 इंचेस पे, 8 पे रखते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा ढीला भी चाहिए इसको सांस लेने के लिए। और 1 इंच सिलाई हक, तो वो हम रखेंगे सीम अलाउंस के लिए। तो 9 इंचेस होना चाहिए। 9 और 9 18 हो गया। तो ये पूरा 9 इंचेस का ही कटा है हमारा। 9 इंचेस इसकी चौड़ाई है और लंबाई है 7 इंचेस। तो 9/7 का इसको कट करना है हमने इस तरह से। अब हम इसको कट करने के बाद इसको डबल में ही रखेंगे। अभी हम उसको डबल में से इस तरह से फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिफ अच्छा लगता है। अगर आप बुकरम नहीं लगाना चाहते, जैसे मैं बुकरम नहीं लगाना चाहती, तो इसको डबल में ही रखेंगे हम। इसको इसी तरह से रखकर और इसको इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से रखकर, जो ये बैलून है, बैलून का खुला साइड है जो, उसको यहाँ पर रख के यहाँ इस तरह से, और यहाँ पर हमने छोटी छोटी सी प्लीट्स बना के इस कपड़े पे पूरी प्लीट्स बना के इसको चिपका लेना है। इस तरह से हमने स्टिक कर लेना है इसको यहाँ पर, और ये इस तरह से बन जाएगी सामने। फिर हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये पूरा इस तरह से बन जाएगा। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी इसके जो नीचे हमने कफ बनाना था, उस पे हमने पहले 2 साइड सिलाई की है। एक इस साइड को, एक इस साइड करेंगे अब हम सिलाई। अब हम इसके ऊपर सिलाई करके दिखाते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो ये हमने सिलाई की है, इसको हम अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि ये थोड़ा सफाई वाला काम होता है और बाहर की साइड हम सिलाई या फिर मोड़ा हुआ दिखा नहीं सकते। तो कफ बनाने के लिए हमने ये टेक्निक अपनाई है और इस तरह से हमने ये कर लिया है। कफ बन गया हमारा, ये पॉकेट सा, पर्स जैसा बन गया ये एक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम इसको बैलून वाली अपनी स्लीव को अब हम इसके अंदर डाल के और इसको चुन्नटें लगा देंगे, और चुन्नट लगाने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे फिर इस तरह से। तो चलिए डाल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बैलून है और ये है इसमें पॉकेट, एक साइड से खुला हुआ है ये। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे और छोटी छोटी प्लीट्स डाल के हम इसके अंदर बंद करते जाएंगे इसको इस तरह से। तो कर दीजिए सिलाई अब इसके ऊपर इस तरह से। छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है, क्योंकि ये पॉकेट छोटी है और प्लीट्स ज्यादा बनेगी। तो छोटी छोटी सी थोड़ी थोड़ी जगह पे हमने प्लीट्स बनाते जाना है और इसको बंद करते जाना है इस तरह से। इस तरह से हमने इसके ऊपर इसको फोल्ड करके और ये चला देनी है मशीन। थोड़ा आराम से, तसल्ली से, थोड़ी सफाई से काम करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी स्लीव्स बन जाती हैं।
ये देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसके जोड़ पे यहाँ पर कोई व्हाइट कलर की लेस लगा सकते हैं। आजकल बहुत टाइप की लेस चल रही है, तो आप वो लेस भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गई है हमारी पूरी स्लीव्स। कुछ इस तरह की दिखेगी आपकी स्लीव्स। अब हम इसको उल्टा करके और इस तरह से हम यहाँ पर इसको बिल्कुल किनारे किनारे पे हम इसके सिलाई कर देते हैं। यहाँ पर इस तरह से सिलाई करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले हम इसको इस तरह से सिलाई करेंगे, इस तरह से रखकर। आजकल ये वाले स्लीव्स वाले टॉप, इस स्लीव्स वाले टॉप या ब्लाउज बहुत ज्यादा फैशन में है, और आप मार्केट में अगर सिलवाते हैं बहुत महंगे पड़ते हैं। ये देखिए, हमने कितने इजीली इसको बहुत आराम से हम सिल सकते हैं घर में, बहुत ही आराम से। और मैं जैसे कि हर बार बोलती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैंने भी सीखी नहीं हुई है सिलाई, बट मुझे सिलाई करने का शौक है। तो और मैं अपने कपड़े खुद ही सिल लेती हूँ। तो इस तरह से हम बहुत ही डिजाइनर ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्लीव्स को सील के मैं आपको दिखाती हूँ एक स्लीव तैयार करके कि कैसी दिख रही है। कुछ इस तरह से बन गया है हमारा स्लीव, और ये देखिए कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये पहनने के बाद ये और ज्यादा सुंदर लगेगा। इसे मटन स्लीव भी कहते हैं, बट मैं इसको बैलून स्लीव विद कफ कहती हूँ, क्योंकि इसके अंदर बैलून स्लीव जैसा ऊपर से पार्ट होता है, ये देखिए, और नीचे ये कफ जैसा पार्ट होता है, और ये आराम से आपका हाथ इसके अंदर चला जाता है। ये देखिए, बहुत प्यारा इफेक्ट आता है इसको पहनने के बाद, बहुत ही ज्यादा सुंदर इफेक्ट आएगा। कुछ इस तरह से। अभी मेरी स्वेटर अड़ रही है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा वैसे ही दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से आएगा। दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरह से बना लेंगे, और फिर बनाने के बाद मैं आपको दोनों स्लीव्स दिखाती हूँ कैसी लग रही है। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये बन जाएगा हमारा बैलून स्लीव्स का जो ब्लाउज है, इस तरह से बन जाएगा। और अब हम इसको, जो हमने अब कंप्लीट टच देना है, इसके यहाँ पर पाइपिंग काट के और आगे पीछे लगा लेंगे हम, और फिर इसकी यहाँ पर पट्टियाँ काट के और इसके हुक आई लगाकर यहाँ पर दोनों साइड पट्टी लगेगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों साइड लग जाएंगी पट्टी। तो ये आगे से फ्रंट ओपन वाला ब्लाउज बन जाएगा। और इसके यहाँ पर ये रॉजेस हम कर लेंगे, यहाँ पर भी नीचे भी। तो अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये मैंने इसमें ब्लाउज हुक लगा लिए हैं, और ये नीचे से मैंने फोल्ड कर लिया है, ऊपर से भी मैंने पाइपिंग लगा के और अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है। और ये देखिए, पूरा मेरा ब्लाउज रेडी हो गया है। इसको मैंने अभी ट्राई करके देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इसे मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगी किसी साड़ी के साथ पहन के। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा ब्लाउज बना है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसकी फिटिंग अमेजिंग आई है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी फिटिंग आई है। आप भी इस तरह से कोई भी कट पीस लाके मार्केट से और बहुत अच्छा सा ये ब्लाउज बना सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।